संगम युग का प्रभु फल, खाने से सब प्राप्तियां। इसका मतलब क्या है? संगम युग में प्रभु फल, खाने से सब प्राप्तियां। तो प्रभु फल क्या है? जैसे कोई कार्य करता है तो उसका रिजल्ट आता है तो कहते हैं ना, इसको फल मिला है, जो इसने मेहनत की है उसका फल मिला है। तो बेहद के बच्चों को फल क्या है? बाप से मिलन मनाना, वो संगम युग, वही बेहद के बच्चों के लिए फल है। बाप से मिलन मनाना ये बच्चों के लिए यही फल है। जो मेहनत की वो उसका फल यही है कि बाप को मिलन मनाना। मिलन मनाने स्नेह का प्रत्यक्ष फल, क्या मिलन मनाने वाले बच्चों को स्नेह का प्रत्यक्ष फल, वो स्नेह से, उनको बाप से स्नेह था, वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको बाप का परिचय मिला तो उन्होंने बाप को पहचान लिया। तो ये मिला मेहनत का फल। और जन्मों जन्म की कई आत्माओं को भक्ति में इधर उधर भटकी हुई आत्मा को एक ही रास्ता मंजिल मिल गई तो उनको कितना खुशी का नशा चढ़ेगा ऐसी बेहद की आत्माओं को। तो स्नेह का फल क्या मिला? बाप से मिलन मनाना। स्नेह की भावना का श्रेष्ठ देने के लिए, या स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। कहाँ? बच्चों के संगठन में, जहाँ बच्चे हैं। बच्चे किसको कहेंगे? जो बाप से मिलते ही नहीं तो बच्चे कैसे? वो बच्चे होते हैं जो बाप को मिलते हैं, जो मिलन मनाते हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही। पहले भक्ति भी की ना सभी ने, बेहद के बच्चों ने भी पहले भक्ति की, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। तो अभी क्या है? बेहद के दादाजी से बेहद की पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन पहचान का संबंध श्रेष्ठ नहीं था। पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं थी तो संबंध भी नहीं था बाप और बच्चे का। तो भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। क्या भक्ति में क्या कहते हैं? कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन की शक्ति है, अनुभव की अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल, क्या भिखारीपन भक्ति में कहते हैं ना, ये दे दो वो दे दो, भगवान कब मिलोगे, तो संबंध बदल अधिकारीपन का निश्चय नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति के सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। किनको? श्रेष्ठ आत्मा को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो क्वेश्चन मार्क है, जिन्होंने बाप को डायरेक्ट जाना, पहचाना, माना, बाप टीचर सतगुरु के रूप में, जिन्होंने पढ़ाई भी की, प्यार भी लिया, पावर भी लिया। ऐसे बच्चे सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी हो। प्रत्यक्ष फल खा कर देखा है तो ये जो फल है फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो फिर कभी भी नहीं खा सकेंगे।